तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 22 के बारे में। घर आकर जब उसे पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट के ऑटो लॉक के दरवाजे खुले हैं तो ताइची बिल्डिंग मैनेजर से उसकी कंप्लेंट करता है। फोन पर गुस्से से कंप्लेंट करते टाइम ताइची अपने पीछे मंडराती शापित आत्मा को नोटिस करने में नाकाम रहता है। उसे बाय स्टेबिंग मार दिया जाता है और उसकी प्रोफाइल टोक्यो जुजुत्सु हाई में जोड़ दी जाती है। जुजुत्सु हाई के असिस्टेंट मैनेजर अकारी नित्ता फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मेगुमी नोबारा और यूजी को उनके मिशन लोकेशन पर ले जाती है और उन्हें एक फॉर्मूले के बारे में समझाती है जो उन लोगों की मृत्यु को जोड़ता है। दरअसल उनकी मौत एक ही तरीके से हुई है। वो सब मरने से पहले अपने बिल्डिंग मैनेजर से एक ही कंप्लेंट करते थे कि उनके ऑटो लॉकिंग डोर अपने आप खुल जाते थे और उन सब की डेथ अलग अलग डेट और टाइम पर हुई है। उनको शक है कि कहीं ये काम किसी एक ही शापित आत्मा का तो नहीं है। उनकी जांच में सामने आया कि वो तीनों 2 साल तक एक ही मिडिल स्कूल में थे और उन तीनों का सामना एक ही कर्ज से हुआ है जो काफी टाइम बाद एक्टिव हुई है। वे सभी फ्यूनरल में पहुंचते हैं जहां वे उनके क्लासमेट से पूछताछ करने का प्लान बना रहे थे जो उन तीनों को जानते थे। अकारी को पता नहीं था कि वहाँ कोई फ्यूनरल होने वाला है। इसका मतलब है कि वह भी उन तीनों की तरह ही मर गया। वह अपने सामने के गेट पर ही मारा गया था जहाँ उसका दरवाजा नहीं खुल रहा था। वे साइतामा उरामी ईस्ट जूनियर हाई स्कूल की जांच करने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ नोबारा कुछ बदमाश गुंडों को स्मोकिंग करते हुए देखती है और कहती है कि उन्हें उनकी पिटाई करनी चाहिए और उनसे सवाल करने चाहिए। बदमाश लड़के उनके ग्रुप को देखते हैं और देखते ही सिर झुका लेते हैं। यूची और नोबारा दोनों मुस्कुराते हैं और खुद के पॉपुलर होने के लिए खुद पर प्राउड करते हैं। असल में वो लड़के मेगुमी को सिर झुका रहे थे जिसे उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद से नहीं देखा है। यह सुनकर यूजी और नोबारा दोनों सदमे में रह जाते हैं जबकि मेगुमी दूसरी तरफ देखता रहता है और सिर्फ यह कहता है कि वह यहाँ मिडिल स्कूल में स्टूडेंट था। यूजी और नोबारा मेगुमी पर इस बारे में उन्हें न बताने के लिए इस पर भड़कते हैं जबकि नोबारा लड़कों से पूछती है कि मेगुमी ने साइतामा उरामी ईस्ट जूनियर हाई में अपने स्टूडेंट टाइम के दौरान क्या गुल खिलाए थे। स्कूल के एक फैकल्टी स्टाफ के मेंबर ताकेदा आते हैं और पूछते हैं कि स्कूल में अजनबी लोग क्यों हैं। और तुम कौन हो बुड्ढे? अकारी नित्ता आगे बढ़ती है और बताती है कि उनके पास वहाँ आने का परमिट है। ताकेदा मेगुमी को देखता है और मेगुमी उसे हेलो कहता है। चारों विक्टिम्स को ग्रेजुएट हुए 20 साल हो चुके हैं तो मेगुमी पूछता है कि क्या उनके बारे में कोई गलत अफवाह थी या फिर किसी गलत आदमियों के साथ उनके रिश्ते। पहले के बदमाश लड़के पूछते हैं कि क्या आप यासोहाची ब्रिज से बंजी जंपिंग वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हो। यासोहाची ब्रिज सुसाइड्स के लिए पॉपुलर लोकेशन है और यह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए एक हॉट स्पॉट रहा है। ताकेदा बताता है कि जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट आधी रात को बंजी जंपिंग करके अपने आप को जाबाज साबित करना चाहते थे। बदमाश लड़कों का कहना है कि यह पुरानी बात है जिसे बच्चे अब नहीं करते लेकिन वे अभी भी अपने पेरेंट्स से उनकी कहानियां सुनते हैं। एक दिन 4 स्टूडेंट जो पिछली रात स्कूल नहीं आए या घर नहीं लौटे यासोहाची ब्रिज के नीचे बेहोश पाए गए थे। मेगुमी पहले भी वहां जा चुका है क्योंकि जुजुत्सु आई अक्सर हॉन्टेड या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज लोकेशन वाले हॉटस्पॉट पर नजर रखते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि कोई भूत या शापित आत्माओं ने वहां अपना घर बना लिया हो। पिछली बार जब वह गया था तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा था लेकिन नोबारा और अकारी बोले कि उन्हें वहां जाना चाहिए। उन सब के वहां से जाने से पहले ताकेदा मेगुमी से पूछता है कि सुमिकी कैसी है तो मेगुमी जवाब देता है कि वह ठीक है। तभी यूजी पूछता है कि ये सुमिकी कौन है। मेगुमी बताता है कि सुमिकी उसकी बड़ी बहन है जिस पर यूजी और नोबारा इस बात से नाराज होते हैं कि मेगुमी उनका इतना अच्छा दोस्त होकर भी उन्हें अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताता। इस बीच महितो और गेटो हाल ही में उनके द्वारा चुराई गई नई शापित चीजों के बारे में एक दूसरे से मिलते हैं। डेथ पेंटिंग वॉर्म्स
1 2 3। महितो पूछता है कि अगर ये चीज इतनी ही खतरनाक है तो जुजुत्सुहाई इनको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करता। तो गेटो बताता है कि ये शापित चीजें स्पेशल ग्रेड की होती हैं, इसीलिए वो इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वो इन्हें बस शापित सौदे की मदद से बेजान कर देते हैं ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। महितो सुकुना की उंगलियों के बारे में पूछता है तो गेटो बताता है कि सुकुना की बात अलग है, वो एक शैतान है जो 20 टुकड़ों में बंटने के बाद भी शापित शक्तियों को अपने पास बुला सकता है और अपनी मर्जी से अपना वेसल भी चुन सकता है, जबकि डेथ पेंटिंग वॉर्म्स किसी को भी अपना वेसल बना सकती हैं। तभी महितो एक जिंदा इंसान के अंदर उन 3 डेथ पेंटिंग में से एक को उसके अंदर डाल देता है, जिससे केचिजू नाम के कर्स का जन्म होता है और महितो उसे अपना एक काम करवाने के लिए मना लेता है। उसी समय मेगुमी यूजी नोबारा और नित्ता यासोहाची ब्रिज पर पहुंचते हैं। ब्रिज की जांच करने के बाद फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को कर्स का कोई सुराग नहीं मिलता। तीनों अकारी से मिलते हैं और उसे सुराग न मिलने के बारे में बताते हैं। नोबारा सजेशन देती है कि शायद उन्हें फिर से जांच शुरू करने की जरूरत है, लेकिन यूजी अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि कर्स यहाँ नहीं मिलेगा और हो सकता है कि वह अपने अगले शिकार को ढूंढ रहा हो और हम लोग उसे फालतू में यहाँ ढूंढ रहे हैं। तभी अकारी बोली कि शायद हो सकता है कि वह शापित आत्मा ब्रिज से बंजी जंपिंग लगाने पर ही सामने आती हो, लेकिन यूजी ने बताया कि वह पहले ही ये आइडिया लगाकर देख चुका है। जांच में पहले से शामिल बदमाशों में से एक मेगुमी का जूनियर अपनी बाइक पर मेगुमी से बात करने आता है, साथ ही उसकी बड़ी बहन फुजीनुमा भी आती है जो मेगुमी की पुरानी क्लासमेट भी है। वह भी रात में पुल पर गई थी और अब जब वह रात में घर पहुंचती है तो उनके ऑटो लॉकिंग डोर खुले होते हैं। उसे लगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और उसे लगा कि ये बात मेगुमी को बताने की जरूरत है क्योंकि मेगुमी की बहन सुमिकी उस रात यासोहाची ब्रिज पर उसके साथ गई थी। मेगुमी इस इंफॉर्मेशन से हैरान हो जाता है। फुजीनुमा और उसके भाई के चले जाने तक इस बात को टालने की कोशिश करता है। यूजी ने देखा कि मेगुमी असल में इस बात से कितना हिल गया है। यूजी मेगुमी से उसकी बहन सुमिकी सेफ है या नहीं ये जानने के लिए कहता है। इसके बाद मेगुमी इजिची को कॉल करता है और सुमिकी के लिए सेफ्टी बैकअप की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इजिची कहता है कि फिलहाल दूसरे दर्जे के जादूगर ही अवेलेबल हैं और स्पेशल ग्रेड के जादूगर दूसरे लोगों को बचाने में बिजी हैं। इजिची मेगुमी को ये भी बताता है कि उनको इस मिशन पर इसीलिए भेजा गया था क्योंकि यूजी की ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अगर वो शापित शक्ति अव्वल दर्जे की है तो वह लोग मिशन छोड़कर वापस आ सकते हैं। लेकिन मेगुमी जानता है कि वह अब स्पेशल ग्रेड के जादूगरों का इंतजार नहीं कर सकता और अब इतना टाइम भी नहीं है। तो मेगुमी यूजी और नोबारा की जान खतरे में न डालकर उन्हें वहां से वापस जाने के लिए कहता है और खुद उस शापित शक्ति का सामना करने के लिए यासोहाची ब्रिज पर चला जाता है। मेगुमी रात के टाइम अकेले ही उस हॉन्टेड यासोहाची ब्रिज पर जाता है। उसे याद आता है कि अकारी नित्ता ने कहा था कि वो लड़की फुजीनुमा जाबाजी दिखाने के लिए ब्रिज के ऊपर नहीं नीचे गई थी और वहाँ बंजी जंपिंग करने से कुछ भी नहीं होता। मेगुमी सोचता है कि वो शापित शक्ति वहाँ अपनी ही जादुई दुनिया बनाकर रहती है। कोई भी शापित शक्ति हमेशा के लिए जादुई दुनिया बनाकर नहीं रह सकती और उसकी दुनिया डोमेन डिटेंशन सेंटर की तरह ही अधूरी जादुई दुनिया होगी, यानी उसे अपनी डिफेंस के लिए बैरियर बनाने की जरूरत नहीं है। यूजी और नोबारा अचानक मेगुमी के पीछे आ जाते हैं। वह दोनों इस बात से दुखी थे कि मेगुमी कभी भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, लेकिन मेगुमी अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। यूजी और नोबारा मेगुमी से कहते हैं कि उसे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह उन पर भरोसा तो करे क्योंकि वे सभी दोस्त हैं। मेगुमी उनको समझाता है कि सुमिकी अभी तक होश में नहीं आई है और उस शापित शक्ति का अगला टारगेट सुमिकी ही है, इसीलिए उस कर्स के अटैक से पहले मेगुमी उस कर्स को मार डालेगा। मेगुमी बोला कि ये मिशन अब बहुत खतरनाक है,
लेकिन यूजी और नोबारा को इसकी परवाह नहीं है, जिसे सुनकर मेगुमी मुस्कुरा देता है। शापित शक्ति को खत्म करने के लिए उन्हें रात में ब्रिज के नीचे से और छोटी नदी के ऊपर से आगे बढ़ना होगा। जुजुत्सु जादूगरों के लिए नदी या बाउंड्री को पार करना मतलब जिंदगी के उस पार जाना होता है। ऐसा करते ही तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट शापित आत्मा के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां वे अंदर के मोल जैसी शापित आत्मा का सामना करते हैं। हालांकि कर्स वॉर्म से एक शापित आत्मा डेथ पिक्चर भी होता है। यूजी केचिजू का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मेगुमी और नोबारा डोमेन में शाप से निपटते हैं। जुजु स्ट्रोल में हम देखते हैं कि मेगुमी, नोबारा और यूजी एक चोर को पकड़ते हैं जिसने एक महिला का पर्स चुराया था। थैंक यू के तौर पर महिला उन्हें अपने चाइनीज रेस्टोरेंट में स्पेशल मोमोज डिश खिलाती है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद मेगुमी कहता है कि वो मोमोज मीट फ्लेवर के बिना कुछ खास नहीं थे, जिस पर नोबारा भी एग्री होती है। लेकिन यूजी बोला कि तुम दोनों भुक्कड़ों को सिर्फ स्वाद की पड़ी है। उस महिला की दरियादिली नहीं देखी, लेकिन उसे मोमोज बनाना नहीं आता। यूजी आगे बोलता है कि मोमोज सच में एक वेजिटेरियन डिश होती है, मीट डिश नहीं होती। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 22 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।